शरीफ साहब और साहब बलूचिस्तान के दौरे पर थे और वहां पर जो सड़क का इफ्तिताह था देखा राहिल शरीफ साहब गाड़ी चला रहे थे, नवाज शरीफ साहब उनके साथ बैठे हुए थे। प्रोड्यूसर साहब से मेरी दरखास्त है वो फुटेज भी दिखा दें। मुस्लिम लीग नून इसके हवाले से ये कह रही है, उनके आज भी जो अकाबरीन से बातचीत हो रही थी वो कह रहे थे देखें जनाब दोनों एक ही पेज पर हैं, आप लोग बेपर की खबरें उड़ाते हैं, आप बताते हैं जी बड़ा पाकिस्तान की फौज और उनके दरमियान सिविल हुकूमत के दरमियान कोई इशू चल रहा है, वो तो गाड़ी चला रहे हैं, वो उनके साथ बैठे हैं, उनके ड्राइवर बने हुए हैं। और इससे पहले भी हमने ये देखा था कि जो जनरल कियानी है वो भी इसी तरह गाड़ी चला रहे थे। आपके तबसरे से पहले मैं फिर एक जो परवेज रशीद साहब से ये सवाल किया गया तो जिस अंदाज में उन्हें बड़ा एक नागवारी का भी इजहार किया, जरा वो अगर प्रोड्यूसर साहब शॉर्ट चला सके और फिर साबिर आप इस पे तबसरा करें। तो इससे क्या फर्क पड़ता है धरनों से, क्योंकि ड्राइविंग सीट भी हुकूमत पे तो वो जनरल साहब बैठ गए थे घर। इस सवाल का देखिए, ऐसे सवाल जनरल साहब ने अपने फ़राइज़ पाकिस्तान के आइन की हदूद के अंदर रहते हुए एहसन तरीके से अदा किए हैं और इस वजह से पाकिस्तान में उनकी इज्जत और एहतराम है। जी साबिर, बड़ा खामोशी से और कुछ को पसंद नहीं आया सवाल। सुने, अगर एक दफा इसको दोबारा सुने और वो पॉज देखें और उनकी नागवारी और कुछ वो कहते रह गए जो दिल में था, एक दफा दोबारा सुने और बॉडी लैंग्वेज देखें जरा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है धरनों से, क्योंकि ड्राइविंग सीट भी हुकूमत पे तो वो जनरल साहब बैठ गए थे घर। इस सवाल का देखिए, ऐसे सवाल जनरल साहब ने अपने फ़राइज़ पाकिस्तान के आइन की हदूद के अंदर रहते हुए एहसन तरीके से अदा किए हैं और इस वजह से पाकिस्तान में उनकी इज्जत और एहतराम है। जनाब साबिर साहब, आपकी फरमाइश पर ये दोबारा चल गया, आप कुछ तबसरा फरमा दें। मैं तो इसको सुबह से ना बार बार रिवाइंड करके देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और महसूस हो रहा हूँ कि ये देखें जनरल राहिल शरीफ ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं और कुछ अर्सा पहले उनकी जो पिक्स थी, ख़ास तौर पे जब सालसी पे गए तो बड़े शौक से वो जारी की गई कि जनाब हम एक पेज में कितना सलाह मशवरा होता है, जहाज़ों में भी सलाह मशवरा होता है। लेकिन जो ही जनरल राहिल शरीफ पाकिस्तान में आते हैं और वो एक्सटेंशन की जो ऑफ़र है वो उनको लिफाफे को पैक करके वापस कर देते हैं और उसके लिए वो इनको भी फ़ोन नहीं करते बल्कि ट्वीट के ज़रिए ये मैसेज जाता है फेडरल गवर्नमेंट को कि वो जो आपने सारे ताने बाने बुने थे वो वापस। तो इशू ये है कि यही सफ़र, यही ड्राइविंग जो है जनरल कियानी ने भी की थी। अगर हमारे पास वो फुटेज है तो वो भी देखें और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें कि जनरल कियानी उस वक्त किस मूड में थे, क्योंकि जनरल कियानी के पास ऑफ़र थी, बल्कि उनको लॉलीपॉप दिया हुआ था एक्सटेंशन का और वो इस नीयत के साथ खुश करने के लिए मियाँ साहब को वो अपना सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। और ख़ास तौर पे 12 अक्टूबर 99 के जो किरदार हैं जनरल अजीज़ वगैरह, उनको सिविलियन कपड़ों में मियाँ साहब के सामने लाइन में खड़ा किया हुआ था जनरल कियानी साहब ने और सबसे सैल्यूट मरवाया और मियाँ साहब की रूहानी तस्कीन के लिए सब कुछ किया गया था। लेकिन जनरल राहिल शरीफ ने वो एक्सटेंशन वापस करके ये सारा काम कर रहे हैं। और अगर आप ये सामने मेरे फुटेज है, आप बॉडी लैंग्वेज देखें कि जनरल राहिल शरीफ क्या कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे। ठीक है साबिर, मैं यहाँ पे आपको रही है कल जो राहिल शरीफ साहब ने गाड़ी चलाई, नवाज शरीफ साहब उनके साथ बैठे हुए थे, परवेज रशीद साहब को कोई पसंद नहीं आया जो सवाल जब उनसे किया गया। भट्टी साहब आप क्या कहते हैं? अच्छा, मैं अगर आप पूरी तरह देख नहीं सका, अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे जरा दिखा दें, रिपीट करा दें अगर प्रोड्यूसर साहब मुनासिब। जनाब जिशान साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं फुटेज एक दफा फिर दिखाएं, वो देखना चाहते हैं परवेज रशीद साहब क्यों इतनी नागवारी का इजहार किया। तो इससे क्या फर्क पड़ता है धरनों से, क्योंकि ड्राइविंग सीट भी हुकूमत पे तो वो जनरल साहब बैठ गए थे घर। इस सवाल का देखिए, ऐसे सवाल जनरल साहब ने अपने फ़राइज़ पाकिस्तान के आइन की हदूद के अंदर रहते हुए एहसन तरीके से अदा किए हैं
इस वजह से पाकिस्तान में उनकी इज्जत और एहतराम है। जी भट्टी साहब, अच्छा, मैं समझता था साबर साहब इस्लामाबाद में इंटरनल खबरों पे नजर रखते हैं। अब मैंने देखा है वो तो नजर आने वाली खबरों को भी नजरअंदाज नहीं कर रहे। मुझे परवेज रशीद साहब की अब चेहरा देख के ना नहायत एहतराम से बात याद आ गई। एक बंदा बेचारा जुआ खेल रहा था, वो किसी ने आके कहा भाई यार ना की कर रहे हो, करे जुआ खेल रहे। उन्होंने कहा रेट हो गई, पुलिस आ गई। बेचारे का मुंह बिल्कुल इस तरह हो गया। उन्होंने कहा लै एक तो फड़े जावांगे, उतो बदनामी होगी। देखिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट में ड्राइविंग सीट पे इनफेक्ट होना चाहिए जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन क्या वजह है कि वो ड्राइविंग सीट पे इस पाकिस्तान की नहीं है? क्या मसलतों का शिकार हैं, लालच का शिकार है, हवस का शिकार है, या मजबूरियों का? बहरहाल साबर साहब आपकी असेसमेंट में परवेज साहब ने कह दिया यार मेरे को की पूछ लिया जे मरवात था जे। अच्छा, मैं साबर कुछ आपको इनपुट देना चाहता हूँ। मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको प्राइवेट सेशन में जो नून लीग के वुज़रा हैं उन्होंने कहा कि जनाब ये एक ही पेज पर हैं। तो जो मुझे बताया गया, जो मैंने बात की, उन्होंने कहा कि देखें जो ये गए थे राहिल शरीफ साहब, ये गवादर पर एक सड़क का इफ्तिताह था जो चाइना के साथ हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका हिस्सा है। और मैसेज ये देना मकसूद था पूरी दुनिया को, चाइना को, कि हमारे यहाँ ड्राइविंग सीट पर कोई भी बैठा हो, हमारे यहाँ भले किसी के आपस में पॉलिसीज़ के मामले पे डिफरेंसेस भी हों, लेकिन जो हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट है चाइना के साथ, पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए, उस पर हम सब इकट्ठे हैं, उसको हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। मुझे ये बताया गया कि बहुत सारे इश्यूज़ पर जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है उसके बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो सिविल हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से उससे इंतहाई वो गैर मुतासर हैं और उस बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन ये जो सारा ट्रिप था ये चाइना के लिए था, और ये बताना मकसूद था कि हमारे यहाँ चाहे डिफरेंस ओपिनियन भी हो, इसके बावजूद हम चाइना के साथ अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे। तो इसलिए इसको इसी तनाजुर में देखना चाहिए। भट्टी साहब कह रहे हैं कि जनाब ड्राइविंग सीट पर चीफ एग्जीक्यूटिव को होना चाहिए था, लेकिन वहां पर तो ड्राइविंग सीट पर राहिल शरीफ साहब बैठे हुए थे। अब अगली स्टोरी पर चलें, आप इसमें कुछ मजीद ऐड करेंगे साबिर? नहीं, मेरा ख्याल है ये बिला तबसरा है। बस सिर्फ परवेज रशीद साहब का जो सवाल का जवाब है ना वो काफी है। सिर्फ सवाल ही नहीं, इसके साथ साथ वो थोड़ा सा वो खंकार भी रहे थे। मजबूरी बेबसी बता रहे थे। अच्छा,